सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कुछ अर्ज़ व गुज़ारिश से बेशतर दिल की अथाह गहराइयों से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया निछावर करना पढ़े सैयदना मौलाना 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 मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इब्तिदा से लेकर अब तक बारगाह रिसालत में नज़्म की शक्ल में तोहफा व हदिया पेश किए गए। उस नज़्म की फेहरिस्त में, नज़्म के नाक़िसा की फेहरिस्त में, उन बुजुर्गों की फेहरिस्त में मैं भी अपने आप को शामिल करने के हवाले से और हस्बे आदत अगर इजाजत दे तो अशार नात पाक की पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अल्लाह की मेहरबानी जरूर हो जाएगी, कोशिश करेंगे। नात पाक का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं अशार के साथ। ये कलाम जो है एक मिसरे पे लिखा था वाली साहब ने, वजह तख्लीक़े दो आलम अहमद मुख्तार है। सुभान अल्लाह। वजह तख्लीक़े दो आलम अहमद मुख्तार है। उस कलाम का ये मतलब है, समाअत फरमाएं। जब सरापा नूर बेशक सैयदे अबरार हैं, जब सरापा नूर बेशक सैयदे अबरार हैं, जब हैं वो यूसुफ जिस पे शैदा मिस्र की शहज़ादियाँ, हैं वो यूसुफ जिन पे शैदा मिस्र की शहज़ादियाँ,
अभी कब्र की मंजिल के हवाले से वालिद साहब ने जो शेर पढ़ा है, तकरीबन उसी मफ़हूम को फिर इसमें पेश किया है। कब्र में होगा जो मुझसे मातक़ूलो का सवाल। कब्र में जो तीसरा सवाल होगा, उसके हवाले से है कि कब्र में होगा जो मुझसे मातक़ूलो का सवाल। कब्र में होगा जो मुझसे मातक़ूलो का सवाल, तो मैं चल के कह उठूंगा ये मेरे सर का तो मैं चल के तो अदब से तो खड़े हो कर कहूँगा ये मेरे सरकार हैं। फिर बहस क्या क्या है केसू, क्या लबो रुखसार हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए शम्स हो या हो कमर या हो सितारों की पाबंद, शम्स हो या हो कमर या हो सितारों की पाबंद, सब की सब रोशन तू फैले अहमदे मुख्तार हैं। सब की सब रोशन तू फैले अहमदे मुख्तार हैं। जब सरापा नूर बेशक अहमदे मुख्तार हैं। दूसरे पाक पहला सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी घड़ी में तो अभी 5 मिनट बाकी, 11 बजे। आप लोगों की घड़ी का अल्लाह उसी हवाले से कुछ और तारुन करूँगा। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा का तर्जुमा और मफ़हूम पेश करने से पहले मैं नज़मन उस बात को पेश करूं। इक़बाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। और जो आज हमारे हालात हैं, जो जिसे हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे सामने हो रहा है,
तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है कि ऐ प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाह रहे हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तेबा करो, मुझ रसूल की इत्तेबा करो, मुझ नबी की इत्तेबा करो, मुझ पैगंबर की इत्तेबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें प्यारा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना वली बना लेगा, अल्लाह का कुर्ब खास हासिल हो जाएगा, और यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर वो तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुम्हारे इस्लाम को। ये है कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा का मफ़हूम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई कि वो खाने का जिसमें कुफ़ारो मक्का ने 360 बुतों को रखा था, और उन्होंने अपने अलग अलग मकासद के अलग अलग बुतों को अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे। तो वो ये कहते थे कि हम इन बुतों को राजी कर रहे हैं, इन्हीं के जरिए अल्लाह को भी राजी कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, तरीका गलत, वो अल्लाह के ज़ात के मुमकिन नहीं थे। वो कहते थे कि हम इन बूतों के जरिए अल्लाह को राजी कर रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर के आया, कहा हे महबूब इनसे फरमा दीजिए, इनसे कह दीजिए, इनसे बता दीजिए, इनको सुना दीजिए, इन्हें कुरान का और अल्लाह का हुक्म सुनाइए, और आप फरमाइए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उसका जरिया ये नहीं है, उसका जरिया ये है कि मेरी इत्तेबा करो, मेरी बात मानो, मेरा कहा हुआ सुनो, मेरे चले हुए पे चलो, मैं जो कहता हूँ वैसे करो, अल्लाह तुम्हें तब महबूब करेगा। ये तरीका गलत है, बुतों की परस्ती इसके अल्लाह के साथ शिर्क है। इसलिए कुरान का ये फैसला नाज़िल हो गया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब अगर हासिल करना चाहते हो, तो रास्ता सिर्फ एक है, वो ये है कि रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की इताअत। कुरान ने इस मफ़हूम को मुख्तलिफ मकामात पे इरशाद फरमाया। कहीं फरमाया अतीउल्लाह अती रसूल, कहीं फरमाया मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह। कुरान कहता है कि जिसने रसूल की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो हदीस पाक का भी मफ़हूम है कि नबी कुछ बोलते ही नहीं, और कुरान भी कहता है कि नबी जो कुछ भी बोलते हैं वो वही होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इत्तिबा कर ली उसने अल्लाह की इत्तिबा कर ली। मतलब क्या हुआ, जिसने रसूल की बात मान ली उसने अल्लाह की बात मान ली, जिसने रसूल का कहा मान लिया उसने अल्लाह का कहा मान लिया, जिसने रसूल के तरीके को अख्तियार कर लिया और रसूल की बात तस्लीम कर ली, गोया उसने रज़ाए इलाही को हासिल कर लिया। अब जब इसका अक्स होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा, किसी ने रसूल की इत्तिबा न की, रसूल की बात नहीं मानी, रसूल की हिदायत नहीं की, रसूल को खुश न रखा, रसूल की तर्ज़े जिंदगी को न अपनाया, तो फिर उसने अल्लाह को भी राजी नहीं किया, अल्लाह की भी उसने इत्तिबा नहीं की, अल्लाह की भी उसने बात नहीं मानी, अल्लाह का भी उसने कहा हुआ नहीं किया। कुरान का ये दो फैसला है, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल की इत्तिबा करो। अब हर
मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह राजी हो जाए, और ये ख्वाहिश रखना भी चाहिए और रात दिन में दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह की रजा हमें हासिल हो। जब ये एक मोमिन बंदे के अंदर ख्वाहिश पैदा है तो उस बंदे को इस चीज का भी इल्म होना जरूरी है कि आखिर इसका आसान से आसान का तरीका क्या है, अल्लाह की रजा हासिल होगी कैसे। उसी को कुरान ने फरमाया है कि अल्लाह की रजा हासिल करना है तो नबी की इताअत करो, नबी की पैरवी करो, नबी की सुन्नत पे अमल करो, नबी के कौल फेल को देखो और उसी पे अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये नुस्खा फरमाया हुआ है। अब हम बंदों को ये देखना है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो उसका तरीका बताया गया है उससे हम कितना काफी हैं। हमें फिर पिछले मुसलमानों की तरह से, अपने असलाफ की तरह से लौट करके उसी तरह इत्तिबाए रसूल का सबूत देना। कैसे? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान। हमने कुरान के फरामीन को बालाए कर, हमने कुरान के फरामीन पे अमल करना छोड़ दिया। हमने इत्तिबाए रसूल और तरबिये रसूल, इत्तिबाए रसूल, सुन्नत रसूल पे अमल करना छोड़ दिया। इसीलिए हम दुनिया में एक से एक लोगों ने अपने माथे जतन कोशिश की कि दुनिया में कामयाबी का राज क्या है, दुनिया में आखिर कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी के दिमाग में ये बात आई कि दौलत हासिल कर लिया जाए शायद कामयाबी मिल जाए। किसी ने सोचा अगर इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए तो कामयाबी मिल जाएगी। किसी ने सोचा ताकत हासिल कर ली जाए कामयाबी मिल जाएगी। किसी ने चाहा शोहरत हासिल कर लिया जाए कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, इन सारी चीजों को हम जब एक पलड़े में रखते हैं तो फिर ये बात समझ में आती है कि अगर सिर्फ दौलत के एतबार से कामयाबी होती तो कानून भी कामयाब होता, अगर शोहरत के एतबार से कामयाबी होती तो शद्दाद भी कामयाब होता, अगर ताकत के जरिए कामयाबी होती तो रूम जैसे लोग भी कामयाब होते, अगर गामा जैसे पहलवान भी कामयाब होते, अगर और भी किसी मकसद और इक़्तिदार के जरिए कामयाबी होती तो वक्त के बादशाहों के नाम आज तारीख के औराक में खूब न होता। कामयाबी क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके लिए जरूरी ये है कि हम इस मुख्तसर से वक्त में अपने असलाफ, अपने असहाबे किराम की जिंदगी के उन पहलू पर नजर डालें जिससे हमारे लिए दर्स इबरत हो और हमें भी इश्क़ रसूल और अताअत रसूल का जज्बा हमारे दिलों में उभार। मोहब्बत रसूल पे सहाबाए किराम का क्या इख्तिसार के साथ ये मोहब्बत रसूल ही तो है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब असहाब को हुक्म दिया है और जब चंदे की शक्ल में, जैसे इस जमाने में जिसे चंदा का नाम दिया गया है, सरकार ने असहाबे किराम से फरमाया कि आप लोग अपने अपने घरों से लाइए। इस वक्त इसलिए कि वो जमाना बहुत ही कहर का था, फसलें भी तैयार हो रही और माली एतबार से इमदाद की जरूरत थी। लश्कर को काफी दूर का सफर करना था, मदीने से तकरीबन 400-450 किलोमीटर की दूरी इस जमाने के तबूक की है। वो मुसलमानों के लिए उस वक्त बड़ी आजमाइश का मौका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि ताउन करिए आप लोग। ऐसे आलम में सहाबा किराम का
जो जज्बा था, जो इशार था मोहब्बत रसूल के हवाले से, उन्होंने ये न देखा कि हमें क्या देखना है, क्या देना है, कैसे देना है। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखा कि हमें किसने बुलाया है, हमसे किसने मांगा है। हमसे उसने मांगा है जिसने हमको सब कुछ दिया है। दिया हुआ अल्लाह का, बांटने वाले रसूलुल्लाह है। और कितना मशहूर ये वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर की कि आज मौका ऐसा लगता है कि मैं हज़रत अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा कि मैंने आज तो अपने घर का आधा माल निकाल करके राह खुदा में दे दिया है, तो आज तो हज़रत अबू बकर पे शफ़क़त ले जाने का मौका है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना माल लेकर के आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके गोशे मुबारक हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले मुकाम, उनकी चश्मे मुबारक का भी ये आलम है कि वो दिल के अंदर भी देखते हैं, बैठे यहाँ हैं मकान के अंदर भी देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबे गार से, दिली यार से फरमाया, अबू बकर घर में क्या छोड़ा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह और रसूल को छोड़ा है बस। इकबाल ने कहा है ना, बुलबुल को फूल, शमा को परवाना, बस सिद्दीक को तो काफी है, अल्लाह और रसूल बस। मफ़हूम यही है। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा, घर का परवाने को फूल, शमा को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। सब कुछ निछावर है। ये मोहब्बत रसूल का जज्बा है। ये नहीं देखना है कि हमें क्या बचाना है, क्या कल के लिए खर्च करना है, क्या नहीं। तो जब इस तर्ज से बारगाह खुदा में खर्च किया जाता है तो उस वक्त हजरत सिद्दीक की कैफियत ये थी कि पैर मुबारक के अंदर जो बटन वो भी राह खुदा में खर्च कर दिया था, वहां पर बुलबुल का कांटा लगाया हुआ था। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई तो उस वक्त उसने आसमानी फरिश्तों को भी हुक्म दिया कि मेरे महबूब के महबूब जैसा लिबास तुम भी आसमानी मखलूक पुरानी बची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदा इतनी पसंद आई, ये अल्लाह का मामला। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इस अदा पे इतने खुश हुए कि जो अशरफिया, जो सिक्के, जो पैसे आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आलम में उसे फजा में उछाला, खुशी का इज़हार करना। ये है सहाबाए किराम की बात। और मोहब्बत और इत्तेबा जब दोनों एक जगह जमा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। एक और रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला सफर पे कहीं जा रहे हैं, एक मकाम पे पहुंचे कि आपने अपने ऊंट पे बैठे बैठे अपने सर को ऐसे नीचे झुका दिया, सर को नीचे झुका करके आप वहां से गुजरे। आपके असहाब जो आपके साथ थे उन्होंने बाद में अर्ज किया, हुजूर हमने फला मकाम पे देखा, न वहाँ पे कोई ऐसी चीज थी जो आपके सर मुबारक में टकरा जाती, न कोई ऐसी चरिंद परिंद का गुजर नजर आया, कुछ भी हमें तो नजर नहीं आया, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे आप अपने सर को झुका करके गुजरे। कुर्बान जाओ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जवाब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, आप लोगों ने जो कहा वो सच है, वहां पे कुछ भी नहीं,
लेकिन जो मैं जानता हूँ वो आप लोग नहीं जानते। वो सुनो, बात ये है कि एक वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था। उस वक्त यहाँ पे एक दरख्त की शाख फैली हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को यहाँ पर झुका करके गुजारा था। मैंने उसी अदा को अपनाने के लिए अपने भी सर को झुका करके यहाँ से अपने आप को गुजारा। ये है इत्तिबाए रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को झुकाया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि बस उसी अदा को अदा करने के लिए मैंने अपने सर को झुका दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इत्तिबाए रसूल के असलाफ की जिंदगी को अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। बस मैं समेटते हुए अर्ज कर रहा हूँ, ये सहाबा किराम की ही जिंदगी थी। आप हज़रत खालिद बिन वलीद को देखिए। कौन खालिद बिन वलीद? हज़रत खालिद बिन वलीद जिनको सैफुल्लाह कहा, सैफुल्लाह का लक़ब मिला। जिस मैदान में ये उतर जाते थे, फतह कामरानी उनका कदम चूमता। एक मर्तबा का वाक़या ये हुआ, आप एक जंग में हैं, दौरान जंग मध्य मुकाबिल एक शहज़ोर है। ऐन उसी हालत में आपके सर मुबारक से आपकी नूरानी टोपी कट खाती है और गिरना ही चाहती है। आपने मध्य मुकाबिल दुश्मन का खौफ न खाते हुए, कोई डर महसूस न करते हुए तवज्जो पूरी उधर से हटा दी और पूरी तवज्जो आपने उस टोपी को बचाने के लिए लगा। सामने जो शहज़ोर था वो बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है। ये खालिद बिन वलीद जिनका चर्चा पूरे अरब में है, बड़े बड़े बहादुर सूरमा जिनकी फन्ने सिपाहीगिरी से हारे हुए हैं, जिनकी सहजोरी का आलम यह है कि बड़े बड़े लोगों के अच्छे लोगों के बड़े बड़े ताकतवर के छक्के छूट जाते हैं। इसकी फन्ने सिपाहीगिरी तो पूरे अरब में मशहूर है। जो हुआ क्या है कि सामने एक आदमी तलवार लेकर के खड़ा हुआ है, इसे उसका कोई खौफ नहीं है। अगर इसकी पूरी तवज्जो है तो सिर्फ टोपी बचानी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसकी हैरान हो गई। उसने जंग और फन्ने जंग को सबको उठा के दांव पे रख दिया। उसके दिमाग में यह बात घूम रही कि जंग बाद में होगी, पहले इनसे पूछा जाए इसमें हिकमत क्या है। आपने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, टोपी को बचा रहे हैं। कहा खालिद बिन वलीद, आपकी फन्ने सिपाहीगिरी को पूरी दुनिया जानती है। आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त आपके सामने नंगी तलवार लेकर के आपका दुश्मन खड़ा हो, आपको उसका खौफ नहीं है, आप अपनी टोपी को बचा रहे हैं, इसमें हिकमत क्या है, वजह क्या है? हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, बता दीजिए इसकी वजह क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही टोपी को उठाया था, अपने होठे मुबारक से लगाया था, चूमा था, बोसा दिया था, फिर उससे कहा कि तुम्हें क्या मालूम। खालिद बिन वलीद जो जंगों को फतह करता है, जो दुश्मनों पे गालिब आ जाता है, खालिद बिन वलीद की जो तलवार में ताकत, वो खालिद बिन वलीद के अपने वजूद की ताकत नहीं। खालिद बिन वलीद को जो कामयाबी मिलती है, इसका मेन राज क्या है वो देखो उस टोपी के अंदर। उसने निकाला, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक, आपने उस टोपी के अंदर उस मुंह मुबारक को सजा के रखा था और उसी टोपी मुबारक को अपने सर मुबारक पर रख करके आप जब क्या करते थे, उस मुंह मुबारक के अदब व एहतराम और उसके तकद्दुस को बजा लाने का और उससे मोहब्बत रखने का नतीजा ये होता था कि हजरत खालिद बिन वलीद जिस मैदान में चले जाते थे, दुश्मन तितर बितर हो जाया करते थे, आप फतह कामयाबी के साथ लौटते। ये है मोहब्बत रसूल और ये है इत्तिबाए रसूल। बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को आखिरी मंजिल पे ले जाना चाहता हूँ। इन्हीं सहाबा किराम की जिंदगी में जो आमतौर से
लोगों के और फेल के जरिए कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे पहली जंग, तो उसका मतलब ये है कि इस्लाम का जो सबसे पहला बड़ा ग़ज़वा है मशहूर, उस एतबार से सबसे पहले और सबसे बड़ा ग़ज़वा ग़ज़वे बद्र है। और ग़ज़वे बद्र की तारीख ये हर साहिब इल्म, साहिब ज़ौक़, मुतालिया करने वाले हज़रात को मालूम है। बस उस ग़ज़वे में से मैं उस नक्शे को आप हज़रात तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, कि क्या है मोहब्बत रसूल और क्या है अताअत रसूल का अंदाज, और फिर उसका सिला क्या है। जंग बद्र का मैदान, बद्र का मैदान है, जंग का मौका है। जैसा कि आपको मालूम है, काफिरों के साथ बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े लश्कर हैं, उनके पास सारे असलहे हैं, उनके पास सारी तवानाइयाँ हैं, खाने पीने के सामान हैं, असलहे उनके साथ हैं, हर तरह की आसानियाँ उनके साथ हैं। इधर सहाबा किराम 313 की तादाद है, जानवर भी उनके साथ नहीं है, खाने पीने के भी बहुत सारो सामान नहीं है, असलहे भी उनके साथ नहीं। एक बात याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में भी इसका जिक्र बार बार फरमाया है। और अल्लाह ने कुरान में इस बात, क्योंकि आगे फिर जब जंग होती है, एक मौका आता है ग़ज़वे हुनैन का, जिसमें कुछ वजूहात की बिना पर मुसलमानों को थोड़ा सा, जैसे जब उहुद में एक झटका लगता है, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी मुसलमानों से गफलत होती है जिसकी वजह से मुसलमानों को झटका लगता है। आजमाइश के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसको याद दिलाया है कि मैंने किस तरह से तुम्हारी बद्र में मदद की। लेकिन मदद कब आती है? जब कोशिश होती है तो अल्लाह ताला की मदद आती है। तो जंग बद्र में मुसलमानों का हाल जो है वो भी आपको मालूम है। लेकिन 313 सहाबा किराम हैं, उधर लश्कर जर्रार है, अशाश बशाश है, कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्र नहीं, जज्बा है, हौसला है, जाने शहादत नोश करने का हौसला है, बारगाह खुदा में कुर्बान हो जाने का हौसला है, इस्लाम को बचाने, इस्लाम की हक़ानियत का परचम बुलंद करने का हौसला है, और सबसे अजीम हौसला जो है वो ये है इत्तिबा रसूल का हौसला है। अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, हमें आना है। अल्लाह के रसूल ने जंग को कहा है, हमें जंग करना है। अल्लाह के रसूल ने कहा बद्र में इतने बड़े लश्कर से टकरा जाना है, टकरा जाएंगे। ये है इत्तिबा रसूल। और दौराने जंग जो है, दौराने जंग सहाबा किराम के पास असलहा नहीं। एक सहाबी रसूल आते हैं, मालिहान रसालत में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तलवार तो नहीं। आपने एक टहनी उठा करके, एक शाख, एक लकड़ी का टुकड़ा उठा करके, ये कितना अजीम यकीन दिल में बैठा हुआ है। अक्ल तो इस बात को फौरी सोचने लगती है कि जहां तलवार का मुकाबला करना हो वहां ये लकड़ी काम कैसे करे। लेकिन यकीन जानो, उन सहाबा किराम को पहले से मालूम था, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर। जिस दस्ते मुबारक से उन्होंने देखा हो कि पानी के चश्मे फूटे, जिस दस्ते मुबारक और उंगली मुबारक के इशारे से देखा हो कि चांद के दो टुकड़े हुए, जिस दस्ते मुबारक के इशारों से उन्होंने देखा हो कि मकाम सबा में सूरज पलट के आ गया, जिस दस्ते मुबारक के इशारे से सहाबा ने देखा हो कि शजर को इशारा किया और गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दरख्त पहले दाएं झूमता है, बाएं झूमता है और अपनी जड़ समेत जमीन से निकल जाता है और फिर चलता हुआ बारगाह रिसालत में आता है और आने के बाद पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब मैं इनसे वापस भेज दूं, ये अलग बात है, एक मौके की बात इशारा कर बोल रहा हूं। फिर नबी ने कहा कि ये दरख्त को अपनी जगह पे चला जाओ, वापस चला गया। तो जिन सहाबा किराम ने उस दस्ते मुबारक से मोजज़ात को देखा,
उनके दिलों में शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं। टहनी दी, डाल दी, लकड़ी दी, लो इसी से जंग करो। अब वो जब टहनी और तलवार जब वो डाल लेकर के सहाबा किराम मैदान में काफिरों के बीच में कूद जाते हैं, जैसे उसे लहराना शुरू किया है तो वो देखने के लिए नकली थी, लेकिन उसने तलवार से भी ज्यादा काम किया है और काफिरों को गाजर ढोलने की तरह से काटा। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भी मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इत्तिबाए रसूल में, मोहब्बत रसूल में हमेशा हमेशा इस बात की कोशिश करते थे कि किस तरह से हम इत्तिबाए रसूल ज्यादा से ज्यादा करें और हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल हमेशा हमेशा के लिए रची और बसी रहे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उम्मती, हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रात दिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें तेरी रजा हासिल हो जाए। लेकिन अल्लाह ने खुद जो अपनी रजा हासिल करने का तरीका बताया है, अगर उस तरीके को हम अपना लें तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा, रसूल की बताई हुई बातों पे अमल करना होगा। रसूल ने कैसे जिंदगी अपनी गुजारी है, रसूल ने कैसे अपने उसवा को हमारे सामने पेश किया है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से लेकर के घर के उमूर खानादारी तक के अहवाल को, अज़दवाजी जिंदगी को, बाजार की कैफियत को, यानी जिंदगी के हर मौके को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखा दिया है, ताकि वो हमारे लिए सुन्नत हो जाए, हमारी उम्मत के लिए ये आसानी हो जाए कि सुन्नत समझ के जब अमल करेंगे तो सवाब भी मिलेगा और उन्हें हर मौके पे, हर मोड़ पे उसका फल भी मिलता रहेगा, कामयाबी हासिल होती रहेगी। और इत्तिबाए रसूल का, पैरवी रसूल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अल्लाह की रजा हमें हासिल हो जाएगी, अल्लाह हमें महबूब बना लेगा, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जो भी कमी कोताही लफ्ज़िश के मौके होते हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए और हम सबको इत्तिबाए रसूल, पैरवी रसूल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में चंद कलिमात दुआया कर रहा हूँ, आप हज़रात आमीन कहते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको दुनिया के तमाम मोमिनात की इज्जत और आबरूमाल की हिफाजत फरमाए, सबको तमाम मर्द मुझे मुहलिक से बचाए, दुनिया के तमाम मोमिनात को जो जहाँ कहीं भी आबाद हो, जिस जगह भी आबाद हो, अल्लाह सबको तमाम आफात से, बलैयात से, हादसात से, जालिमीन के जुल्म से, हासिदीन की हसद से, काफिरीन के शर से महफूज महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मोमिनात के को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, उसमें बेपनाह बरकत अता फरमाए और सबके दिलों पे सुकून और इत्मीनान नाज़िल फरमाए। बिलखुसूस तमाम इस दौर के मर्द मुहलिक से अल्लाह दुनिया के तमाम मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस हम सब के, जो हम सब यहाँ पे जमा हैं या जो लोग जा चुके हैं, सबके खास तौर से जितने भी मुतअल्लिक़ीन लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, काफिरीन के शर से महफूज़ व मामून फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी उनका मदफन हो, जहाँ भी उनकी तदफीन हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मोमिनात की बख्शिश फरमाए, सबको अज़ाब क़ब्र से क़यामत तक के लिए महफूज़ फरमाए, सबकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह तबारक व तआला बिलख़ुसूस हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, सबको अज़ाब क़ब्र से क़यामत तक के लिए महफूज़ फरमा दे, सबके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह कल मैदान मशर में हम सबको जो इस दुनिया में है, उनको भी जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का साया नसीब फरमा। ये अल्लाह हम सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। ये अल्लाह
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फिर अपने फज़ल व करम से हम सबको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फिर हमारी दुआ को कबूल मकबूल फरमा। हुजूर के सदका तमाम हुजूर के महबूबीन के वसीले से बिलखुसूस हज़रत सय्यदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वसीले से मौला हमारी दुआ को कबूल मकबूल फरमा। जितने हाज़िरीन यहाँ पे हाजिर हैं, चाहे वो पर्दे की ख़वातीन हों, चाहे मर्द हज़रात हों, और जो जहाँ भी चले गए हों किसी भी ज़रूरत से, ये अल्लाह सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। किसी भी किस्म की कोई भी लफ्ज़ खता इसमें हो गई हो किसी से भी, तो अल्लाह ताला अपने फज़ल से माफ़ फरमाए। और अगर मुझसे भी कोई भी अमदन से लफ्ज़ खता हुई हो तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।